जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, बहुत बड़े बड़े दावे इस दुनिया के अंदर बहुत लोगों के द्वारा किए गए। जैसे ही मैं चुन करके आऊंगा, मैं पूरी दुनिया के अंदर शांति ले आऊंगा, मैं अमेरिका को वापस से महान बनाऊंगा, दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी, और न जाने क्या क्या उन्होंने दावे किए थे। लेकिन आज इतना लंबा समय निकल जाने के बाद भी क्या दुनिया के अंदर शांति के कदम आगे बढ़े हैं? क्या आपको लगता है कि दुनिया के अंदर शांति कायम हो जाएगी? हाल ही की जो घटना है यूक्रेन की, जिसमें उसने रशिया पर अटैक किया है, ड्रोन अटैक किया है, यह घटना इतना बताने के लिए पर्याप्त है कि इस समय पर इंसान किस तरह की दोगली नीति पर काम कर रहा है। यानी वो दिखा तो कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है। यानी यूक्रेन को अगर आप देखेंगे, इस घटनाक्रम को देखेंगे और इससे वर्तमान समय के अंदर दुनिया किस तरह से चल रही है, इस घटनाक्रम को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको दुनिया के बदलते हालात बहुत आसानी से समझ आएंगे। यानी एक तरफ वो अमेरिका के साथ शांति वार्ता करता है, इस्तांबुल के अंदर शांति वार्ता प्रस्तावित है, रशिया के सामने सीज फायर की बात करता है, और दूसरी तरफ 1.5 साल से तैयारी कर रहा है कि रशिया के अंदर किस तरह से ड्रोन अटैक को अंजाम देना है। यानी एक बात को समझिए कि व्यक्ति कह क्या रहा है, कर क्या रहा है और उसकी सोच में चल क्या रहा है। सनातनियों, यही प्रक्रिया इस समय पर चल रही है और इसे कहते हैं दोगली नीति। यानी व्यक्ति कहता कुछ और है, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और वो करता कुछ और है। 3 स्टेजेस पर आकर के जब हमारी ये परिस्थितियां बनने लग जाती हैं, जहां हमारे विचार, हमारे कथनी में और हमारे कार्य में, इन तीनों में एक बहुत बड़ा अंतर आता है, यहीं से विनाश की लीला शुरू होती है। इसीलिए सनातनियों, अशांति के कदम, विश्व में अशांति के कदम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और ये कदम कहीं पर भी शांति की तरफ नहीं जा रहे। ऐसे में सनातनियों, एक बात को समझ लीजिए, आने वाला समय यूरोप के लिए बहुत मुश्किल भरा है, अमेरिका के लिए तो मुश्किल भरा होगा ही, क्योंकि इन सब के पीछे आका वही है। लेकिन अमेरिका का हाल सबसे आखिर में जाकर के खराब होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे रावण सबसे आखिर में मरा था, दुर्योधन सबसे आखिर में मरा था, इसी तरह से अमेरिका पूरे विश्व को बर्बाद करने के पश्चात ही खुद बर्बादी के रास्ते पर पहुंचेगा। और ऐसी परिस्थितियां अब होती हुई नज़र बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। क्योंकि सनातनियों, ये जो घटनाक्रम है, ये कोई 2 पड़ोसियों के बीच का नहीं है, ये 2 भाइयों के बीच का नहीं है, ये 2 राष्ट्रों के बीच की बात है। और इस बात को इतने हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। सनातनियों, आने वाले समय के अंदर परिस्थितियां जिस तरह की बन रही हैं, ये वास्तव में हमें अचंभित जरूर कर रही हैं। ऐसे में हमारा एक एक कदम जो बढ़ना चाहिए, वो किस तरह से बढ़ना चाहिए, आखिर हम करें तो क्या करें? एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पैदा होता है। बात आपकी सब ठीक है, हमें दिख भी रहा है, समझ में भी चीज़ आ रही है, लेकिन हम करें तो क्या करें? तो सनातनियों, आज इस वीडियो के अंदर मैं वो उत्तर भी आपको दे रहा हूं, जहां आपको क्या करना है और कौन सी परिस्थिति, कौन सी सोच आपको मार्गदर्शन देगी। सनातनियों, एक बात को समझिए, मैं जब कहता हूं सनातनियों, सनातनियों का मतलब क्या होता है, या यूं कहूं सनातन का मतलब क्या होता है, तो एक लाइन के अंदर इसकी परिभाषा है और वो ये है, 7 ऊर्जाओं से निर्मित ये संसार, दैट इज सनातन। यही सनातन है। और 7 ऊर्जाओं से निर्मित इस संसार के अंदर प्रत्येक चीज का निर्माण इसी प्रक्रिया से हुआ है। यानी इन 7 ऊर्जाओं का विभाजन, इन 7 ऊर्जाओं का मिश्रित रूप, इसी से पूरी ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का निर्माण, हम मनुष्यों का निर्माण, और यही सनातन है। सनातन वो नहीं है कि आपकी किसी क्रिया पद्धति के अंदर, आपके विचारों के अंदर आपने कोई हिंदुत्व आइडियोलॉजी को अपना लिया तो आप सनातनी हो गए। सनातनियों,
केवल और केवल सनातन के सूत्रों को जानकर समझ करके और फिर अपने जीवन में कार्यों का निर्धारण करना, यही इस समय हमारी सुरक्षा का एकमात्र उपाय है। ऐसे में सनातनी इस बात को समझिए, इस संसार के अंदर इस समय पर सातों एलिमेंट सक्रिय हैं। इसीलिए धर्म युग के अंदर ये सातों एलिमेंट अपनी पुनर्स्थापना का कार्य आरंभ कर चुके हैं और इसीलिए सनातन का शंखनाद इस समय पर आप पूरी दुनिया में देख भी रहे हैं। ऐसे में बात आती है, ये भी समझ में आ गया कि सनातन क्या है, यानी 7 ऊर्जाओं से निर्मित ये संसार और इस संसार की पूरी कार्यप्रणाली, यही सनातन है। तो अब हम क्या करें? तो सनातन यहाँ पर भी आपको 2 चीज़ें समझनी पड़ेगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एक नहीं हैं, बल्कि आप 2 हैं। आप कहेंगे हम 2 कैसे हैं? तो इस बात को भी समझ लीजिए। आप 2 इस आधार पर हैं क्योंकि आप एक शरीर भी हैं और आप एक चेतना भी हैं। शरीर की आपकी सीमाएं हैं, लेकिन आपकी चेतना की कोई सीमा नहीं है। आपके शरीर का जन्म भी हुआ है, आपके शरीर की मृत्यु भी होगी, लेकिन आपकी चेतना ना कभी मरी थी और ना कभी मरेगी, और ये उसी अंश का रूप है जो परमात्मा है। ऐसे में सनातन इस बात को समझिए कि आप और आपकी चेतना, जब तक आप इन 2 चीज़ों को अलग करके नहीं देखेंगे, तब तक आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर आपको करना क्या है। क्योंकि यहाँ पर आपके शरीर की ज़रूरत अलग है और आपकी चेतना की ज़रूरतें अलग हैं। जैसे आपके शरीर को भोजन चाहिए, नींद चाहिए, आपको नहाना भी है, आप काम भी करेंगे अपने परिवार को पालने के लिए, आपको समाज में भी रहना है, आपको अपना योगदान इस राष्ट्र के लिए देना भी है। ये सारे के सारे काम आपके शरीर के स्तर पर हैं, जो आपको करने ही पड़ेंगे। इनमें से किसी भी कार्य को आप छोड़ नहीं सकते। जैसे ही आप इन कार्यों को आप छोड़ेंगे, आप मुख्य धारा से अलग हो जाएंगे, समाज आपको अलग दृष्टि से देखने लगेगा। लेकिन ये आवश्यकता आपके शरीर की है। भोजन आपके शरीर की आवश्यकता है, नौकरी आपके परिवार की पालना के लिए आवश्यकता है, सोना आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है, थकान को मिटाने के लिए ज़रूरी है। ये सारी की सारी क्रियाएं इस शरीर के लेवल पर हैं, लेकिन चेतना के स्तर पर आपके लिए क्या ज़रूरी है? क्या कभी आपने ये सोचा? आपके विचार जो आपको मिल रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? यही विचार आपके भीतर क्यों उठ रहे हैं? क्यों आप किसी बात को लेकर के इतने विचलित हो रहे हैं? क्यों किसी परिस्थिति के अंदर आप अपने आप को सहज महसूस करते हैं और किसी परिस्थिति के अंदर आप बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं? आप YouTube पर वीडियोस भी देखते हैं, क्यों आपकी पसंद एक अलग तरह की है, एक अलग तरह के वीडियो आपको पसंद आते हैं? किन चीज़ों का आप देखना पसंद करते हैं, किन कार्यों को करना आप पसंद करते हैं? ये चेतना के स्तर पर कार्य होता है। ऐसे में शरीर केवल और केवल बाध्य है आपकी चेतना के स्तर पर जो उसे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, वो केवल और केवल उनका अनुसरण करता है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा मुख्य भाग है, वो शरीर के अलावा जो हमारी चेतना है उसका है। इसीलिए सनातनियों, चेतना के स्तर पर जब आप अपने आप को जानेंगे, पहचानेंगे, तो आपको सनातन समझ आएगा, और सनातन जब समझ आएगा तो फिर आप शरीर के लेवल पर जो कार्य कर रहे हैं उसके अंदर एक नियम शामिल होगा, और यही नियम आपको इस संसार की तकलीफों से बचाने का काम करेगा। इसलिए इस मैकेनिज्म को समझ लीजिए। ये मैकेनिज्म बिल्कुल साइंटिफिक है और ये 100% इसी तरह से काम करता है। इसीलिए सनातनियों, चेतना के स्तर पर आपको इन बातों को समझना पड़ेगा कि मैं और मेरी ये यात्रा इस जन्म से पहले भी थी और इस जन्म के बाद भी है, और मुझे अपनी चेतना के स्तर पर अपने आप को ऊर्जावान कैसे रखना है और इसके लिए कौन से नियम मुझे अपने जीवन में शामिल करने हैं, इस विज्ञान को आपको समझना है। अगर ये 2 चीज़ आपके समझ में आ गई तो यकीन मानिए, चाहे फिर युग परिवर्तन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही कष्टमय क्यों ना हो, परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, आप विचलित हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि ऊर्जाओं के लेवल पर जो घटित होता है उसे कैसे नियंत्रित किया जाता है, और शरीर के लेवल पर जो घटित होता है उसमें सहज कैसे रहा जाता है। और इन दोनों परिस्थितियों को मैनेज करने वाला ही महापुरुष होता है, युग पुरुष होता है और मार्गदर्शक होता है।
क्योंकि इसी चीज की प्रेरणा देने वाला ही इस संसार के अंदर एक नई व्यवस्था को जन्म देने का कार्य भी जरूर करता है। और उन्हें ही हम, हमारे इस इतिहास की अगर हम बात करें तो हम उन्हें महापुरुषों के नाम से संबोधित करते हैं। इसीलिए सनातनियों, अपने आप को चेतना के स्तर पर और शरीर के स्तर पर तो अलग अलग परिस्थितियों में देखना शुरू कीजिए। चेतना के स्तर पर आप ईश्वर से कनेक्ट होते हैं तो भौतिक स्तर पर आप संसार के साथ कनेक्ट होते हैं, और इन दोनों का तालमेल ही सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने का माध्यम है। उम्मीद करता हूँ सनातनियों, मैंने जो आपके सामने सच्चाई रखी है, इस सच्चाई की गंभीरता को आप जरूर समझेंगे, तभी आप इस विश्व के अशांति की ओर बढ़ते हुए कदम को आप समझ भी पाएंगे, और इसमें आप अपने जीवन के अंदर शांति कैसे तलाशेंगे और संसार को शांति की राह कैसे दिखाएंगे, इसका सूत्र भी आपको यहीं से पता लगेगा। उम्मीद करता हूँ सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय सनातन विश्व, जय धर्म युग की।